Hello and welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, please show us some support by giving it a like, share and subscribe. हम यहाँ डिस्कस करते हैं the top most current affairs of the day. आज की डेट है 13th of May. So let's get started. तो आज का जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। इनके अकॉर्डिंग जो है जितने भी रिसेंट डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए हैं, जितने भी डिसीजंस आरबीआई ने दिए हैं, मई 12 को जो इन्होंने अनाउंस किया है, ये सारा फाइनेंशियल पैकेज जो है इसका टोटल अमाउंट होने वाला है 20 लाख करोड़, यानी कि 20 लाख करोड़ का जो है इकोनॉमिक पैकेज का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। और ये करीब क्या होगा, करीब 10% ऑफ द इंडिया के जीडीपी के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो ये पूछ सकता है कि जो नया इकोनॉमिक पैकेज है वो कितने अमाउंट का है, यानी कि 20 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस ये जो है कितना परसेंट फॉर्म करते हैं इंडिया के जीडीपी का, ये दो फैक्ट जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी इसमें और काफी सारे अपडेट्स होने वाले हैं तो हम उसका फॉलोअप भी देखते रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इज अबाउट कि करीब 40 साल के बाद यानी 4 डिकेड्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया है, रिज्यूम कर दिया है फिर से अपनी केस प्रैक्टिस को। तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट कर दिया है टू कंस्टिट्यूट अ सिंगल जज बेंच, यानी कि करीब 4 डिकेड्स यानी कि 40 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये प्रैक्टिस रिज्यूम की है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इन्होंने रिज्यूम कर दी है प्रैक्टिस ऑफ कंस्टिट्यूटिंग अ सिंगल जज बेंच। ठीक है, सिंगल जज बेंच किस चीज के लिए? टू हियर द प्लीज फॉर बेल एंड एंटिसिपेटरी बेलिंग केसेस। कौन से एंटिसिपेटरी बेलिंग केसेस? जिनका जेल टर्म जो है करीब 7 साल का हो। ठीक है, तो देखिए 2013 तक क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडेट दे के रखा था कि कोई भी कॉज हो, अपील हो, मैटर हो, उस चीज को हियर करने के लिए, उसकी सुनवाई करने के लिए जो भी बेंच बैठेगा उसमें कम से कम 2 लोग से कम लोग नहीं बैठेंगे, 2 लोग से कम जजेस नहीं बैठेंगे और वो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जो है 2013 का ये मैंडेट है और इस रूल को जो है लास्ट ईयर अमेंड कर दिया गया था, पर इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है अब इस साल लागू किया जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि सिंगल जज बेंच जो है अब बैठेगी टिल 7 ईयर्स के जेल टर्म वाले केसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच अमंग द फॉलोइंग पैरालंपिक एथलीट हैज अनाउंस्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव स्पोर्ट्स। तो पैरालंपिक एथलीट्स वो होते हैं जिन्हें किसी तरीके की डिसेबिलिटी हो या फिर वो स्पेशली एबल्ड होते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है पैरालंपिक ओलंपिक्स भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये जो है हमें बताना है कि ऐसी कौन सी पैरालंपिक एथलीट है जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज दीपा मलिक। तो दीपा मलिक ने जो है अनाउंस कर दिया है अपना रिटायरमेंट और ये जो है ये एक पैरालंपिक एथलीट है। तो दीपा मलिक क्या है? शी इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लेम अ मेडल इन द पैरालंपिक गेम्स। ठीक है, तो ये इंडिया की पहली वुमेन बनी है जिन्होंने जो है पैरालंपिक गेम्स में एक मेडल जीता है और ये कब? इन्होंने 2016 में ये मेडल जीता था। एंड शी टुक द डिसीजन बिकॉज इन्हें जो है इनका ये मानना है कि इन्हें फोकस करना है पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया में। तो इसकी जो है ये प्रेसिडेंट है, अभी पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया की जो है ये प्रेसिडेंट है और इस वजह से जो है इन्होंने अपना एक्टिव स्पोर्ट्स से जो है अपना अनाउंसमेंट रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया है। She also was bestowed with the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2019 एंड इन्हें जो है पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। तो शी इज अ वेरी रिनाउंड पैरालंपिक एथलीट एज वी कैन सी। तो दीपा मलिक एंड शी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who became the first Indian to win the Fed Cup Heart Award? तो हमें बताना है कि ऐसे कौन सा पहला इंडियन है जो कि फेड कप हार्ट अवार्ड उन्होंने जीता है। ये हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था, तो अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर का आइडिया जरूर होगा। तो आंसर है सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द फेड कप हार्ट अवार्ड। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं सानिया मिर्जा शी इज अ टेनिस प्लेयर और ये बन गई हमारी पहली इंडियन प्लेयर जिन्हें ये अवार्ड मिला है और इन्हें ये अवार्ड मिला है फॉर हर सक्सेसफुल रिटर्न टू द कोर्ट पोस्ट हर मदरहुड। तो मदरहुड के बावजूद इन्होंने जो है सक्सेसफुली रिटर्न किया है अपने गेम पे। इन सब अवार्ड के लिए जो है जोन वाइज नॉमिनेशन मिलता है इन्हें। तो सानिया मिर्जा जो है इन्हें नॉमिनेशन मिला था फ्रॉम द एशिया ओशिनिया जोन एंड इनके साथ जो है नॉमिनेट हुई थी इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडलिन नुग्रोहो। तो इन्होंने इन्हें बीट करके जो है ये अवार्ड जीता है। इन्होंने इसके साथ जो है अनाउंस किया है कि ये जो भी अमाउंट इन्हें मिलेगी ये जो है इसे डोनेट कर देगी टू द सीएम रिलीफ फंड ऑफ तेलंगाना। ठीक है, तो अगर हम जाने फेड कप हार्ट अवार्ड के बारे में, तो ये जो इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 2019 में। ठीक है, और ये उन लोगों को रिकॉग्नाइज करता है जो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्रीज को विथ डिस्टिंक्शन और शो करते हैं एक्सेप्शनल करेज ऑन द कोर्ट।
तो जैसे कि हम देख रहे हैं सानिया मिर्जा एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेरी स्टिलर ही रिसेंटली पास्ड अवे, तो हमें बताना है कि ही वाज हु। ऑप्शंस हमारे सामने है। आंसर इज कि जेरी स्टिलर जो है ये एक रिनाउंड एक्टर थे। तो जेरी स्टिलर ही रिसेंटली पास्ड अवे और ये जो है एक्टर एज वेल एज कॉमेडियन थे एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज रेकरिंग रोल एज द जॉर्ज कोस्टेंजा's फादर ऑन टीवी सेनफील्ड। तो सेनफील्ड करके जो टीवी शो आता था उसमें इन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया है एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि व्हाट इज ईरान कैपिटल। तो आपको बताना है कि ईरान की जो है कैपिटल क्या है। देखिए देखने में काफी इजी लगता है पर यूजुअली जो है काफी ज्यादा हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। आंसर इज ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो इसको इजीली याद करने का तरीका है ईरान तेहरान। तो प्रोनाउंसिएशन में आपको हेल्प हो जाएगा कि ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो ईरान जो है वो न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि एक फ्रेंडली फायर के दौरान एक इंसिडेंट हो गया और उसमें करीब 19 सेलर्स की जो है वो डेथ हो गई और ये कहा एक गल्फ ऑफ ओमान का जो है ये इंसिडेंट है। इसी के साथ ईरान से रिलेटेड जो न्यूज रही है वो देख लेते हैं। ईरान ने अपनी नई करेंसी अनाउंस की है जिसका नाम है तोमन और ये रिप्लेस करती है रियाल को। और ईरान ने रिसेंटली जो है अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट भी लॉन्च की थी जिसका नाम है नूर। इसके साथ प्रेसिडेंट जो है ईरान के वो है हसन रूहानी। तो ये हमने सारे फैक्ट्स देखे रिलेटेड टू ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड। तो हमें बताना है कि ये जो UNWTO जो है ये कहाँ हेडक्वार्टर्ड है। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हेडक्वार्टर्ड है मैड्रिड में। तो ये क्यों न्यूज में है। देखिए इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट के थ्रू ये अनाउंस किया है कि जो इंटरनेशनल टूरिज्म जो है ये डिक्लाइन करेगा करीब 60 to 80%। तो करीब 60 से 80% जो है इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो डिक्लाइन करने वाला है बिकॉज ऑफ ऑल दिस पैंडेमिक जो हो रहा है उस वजह से। और इस वजह से जो है रेवेन्यू लॉस होगा करीब 910 बिलियन से लेके करीब 1.2 ट्रिलियन तक का जो है हमें नुकसान हो सकता है। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म। इसका जैसे कि हमने हेडक्वार्टर देखा कि ये हेडक्वार्टर है इन मैड्रिड और इसके सेक्रेटरी जनरल है जुराब पोलोली काशविली। ठीक, यहाँ से एक और पॉसिबल क्वेश्चन ये बन सकता था कि आपसे परसेंटेज पूछ लिया जाए कि UNWTO के अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड टूरिज्म यानी इंटरनेशनल टूरिज्म जो है कितना घटने वाला है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है। जैसे कि हमने हेडक्वार्टर देख लिया वो एक पॉसिबल क्वेश्चन है। ऑल्सो यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि यूनाइटेड नेशंस और उसके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अपनी अपील लॉन्च की थी कि करीब 6.7 बिलियन की जरूरत पड़ेगी फॉर द वल्नरेबल कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो ये सारी जो हमने इंफॉर्मेशन देखी रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस एंड इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इज अबाउट कि यूनियन HRD मिनिस्ट्री जो हमारे रमेश पोखरियाल जी हैं इन्होंने जो है लॉन्च किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की हेल्पलाइन। तो हमें बताना है इस हेल्पलाइन का जो है वो नाम क्या है। ऑप्शंस हमारे सामने है। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की जो हेल्पलाइन है उसका नाम है भरोसा। तो भरोसा जो हेल्पलाइन है ये लॉन्च किया गया बाय द HRD मिनिस्टर। देखिए ये जो है ये इन्होंने लॉन्च की है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट की जो कम्युनिटी है, जितने भी डिस्ट्रेस में रहे हैं, जो भी इनको प्रॉब्लम रही है उस वजह से जो है उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए इस हेल्पलाइन को जो है लॉन्च किया गया है। और ये एम करती है एट प्रोवाइडिंग कॉग्निटिव इमोशनल एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज टू ऑल द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा गवर्नमेंट के लिए जो है भरोसा हेल्पलाइन लॉन्च की गई है एंड स्पेशली इट इज फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हेल्पलाइन लॉन्च की गई है भरोसा और ये किसके लिए है, स्पेसिफिकली किस कम्युनिटी के लिए है, तो ये स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए है। इसी के साथ ओडिशा ने जो है मो जीवन जो है लॉन्च किया था और इसके अंदर क्या है ये अपने सभी सिटीजन्स को अर्ज करने वाले हैं घर में रहिए, इंडोर्स रहिए। ऑल्सो ओडिशा के जो है नए चीफ जस्टिस को रिसेंटली अपॉइंट किया गया था और वो है जस्टिस मोहम्मद रफी। ओडिशा जो है ये पहला स्टेट है टू हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी ये जो है इन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया है और इसका नाम है मिशन शक्ति। तो ये सब जो है ये रिसेंट न्यूज है ओडिशा से रिलेटेड। ऑल्सो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल और कुछ इंपॉर्टेंट जो नेचुरल साइट्स हम देख लें जैसे कि भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो ये सारे फैक्ट्स हमने देखे रिलेटेड टू ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है सवाल कि व्हाट इज स्वास्थ्य वायु। तो आपको मुझे बताना है कि स्वास्थ्य वायु क्या है।
स्वास्थ्य वायु इज अ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर। तो स्वास्थ्य वायु क्या है, एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर है। तो ये जो स्वास्थ्य वायु है इसे रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है, सिर्फ 36 डेज के अंदर। ये क्या है, एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर है और इसे बनाया गया है CSIR की एक कॉन्स्टिट्यूएंट लैब जिसका नाम है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो है कहाँ पे बेस्ड है, तो यह है बैंगलोर बेस्ड। और ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं इसे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दी गई है बाय द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो इसे जो है सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड हो गई है। ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं इसकी जो है मेजर एडवांटेज होने वाले है कि इसमें आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है और ये काफी इजी टू यूज है। ठीक है, तो हमने देखा अबाउट स्वास्थ्य वायु और ये डेवलप किया गया है बाय द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। और ये जो है ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जो हम देख रहे हैं स्वास्थ्य वायु, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि अ कटिंग एज सुपर कंप्यूटर हैज बीन सैंक्शन टू व्हिच इंस्टीट्यूट। तो आपको बताना है कि एक सुपर कंप्यूटर जो है इनमें से किस इंस्टीट्यूट को जो है सैंक्शन किया गया है। आंसर इज कि तिरुचिरापल्ली के NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को जो है ये सुपर कंप्यूटर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कि हमने देखा तिरुचिरापल्ली को, इसे जो है इस प्रोवाइड किया जा रहा है कटिंग एज सुपर कंप्यूटर एट अ कॉस्ट ऑफ 17 करोड़। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है जिसका एक मिशन है जिसका नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या करते हैं, कुछ प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को चूज करते हैं और जॉट डाउन करते हैं और उसके अंदर जो है ये प्रोवाइड करते हैं ऐसे सुपर कंप्यूटर्स इन कुछ प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन जो है ये फॉर्म किया गया है ताकि एम्पावर किया जा सके सभी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस को विद फास्ट कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज, ताकि उनको मिल सके मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सके। मतलब कि कंप्यूटर रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने के लिए ये जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, और उसी के अंदर जो है इन्हें ये कंप्यूटर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी के साथ ये जो सुपर कंप्यूटर है ये जो है इंस्टॉल किया जाएगा बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग और इसके लिए जो है एडिशनल कॉस्ट लगेगी करीब 2 करोड़ की। और NIT त्रिची जो है इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट्स टू बी पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलो स्कीम। ठीक है, ये एक ओवरऑल स्कीम है और इसी के अंदर जो है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन भी आता है। ये हमने न्यूज़ देखी रिलेटेड टू NIT तिरुचिरापल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which state has launched FIR आपके द्वार योजना। तो हमें बताना है कि FIR आपके द्वार योजना जो है ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि ये लॉन्च की गई है बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है FIR आपके द्वार योजना। ठीक है, और ये जो है ये लॉन्च किया गया है फ्रॉम भोपाल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है ये पहला स्टेट बन गया है कंट्री का जिन्होंने ऐसा कोई इनोवेटिव स्कीम जो है ये लॉन्च किया है। इसे जो है पहले एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह जो है लॉन्च किया जाएगा। पायलट मतलब एक्सपेरिमेंटेड प्रोजेक्ट के थ्रू जो है इसे लॉन्च किया गया है। और अगर किसी को कंप्लेन करनी है तो इन्हें डायल करना पड़ेगा 100 और आपके पास जो है पुलिस पर्सन आएंगे, आपके रेसिडेंस में आएंगे, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आएंगे और आपसे जो है FIR को दर्ज करा दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है इन्होंने लॉन्च किया है डायल 112 टू फैसिलिटेट इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी के लिए भी उन्होंने एक नंबर को जो है लॉन्च किया है, प्लस इसके साथ उन्होंने लॉन्च किया है FIR आपके द्वार योजना। इसी के साथ हमारे जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के वो है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। यहाँ पे काफ़ी फेमस नेचुरल साइट्स हैं जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। ये सभी जो है ये बार बार रिपीट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि आपको जो है ये बाई हार्ट हो जाए और आपको ये याद हो जाए। ठीक है, इसी के साथ रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है जीवन शक्ति योजना लॉन्च की थी और जीवन अमृत योजना लॉन्च की थी। जीवन शक्ति योजना के अंदर जो है सभी वुमेन को जो है मास्क बनाने के लिए जो है और उसे जो है काफी अफोर्डेबल प्राइस में बेचने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। प्लस जीवन अमृत योजना, इसके अंदर जो है इम्यूनिटी बूस्ट की जाएगी सारे सिटीजन्स की, जो भी मध्य प्रदेश के सिटीजन्स है उनकी। और मध्य प्रदेश जो है ये पहला स्टेट भी बन गया है जो कि मिड डे मील राशन जो है प्रोवाइड करेगा सभी अपने सिटीजन्स को। तो ये सभी फैक्ट्स जो है हमने देखे ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अबाउट कि किस स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेशन कर लिया है विद दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट किया है इन्होंने फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो हमें बताना है कि किस स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोलैब किया है।
आंसर इज झारखंड। तो झारखंड की गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया है विद दूरदर्शन और इसके अंदर क्या करेंगे, ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेंगे अपने सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम द रीजनल ब्रॉडकास्ट, दूरदर्शन जो है ये इन क्लासेस को प्रोवाइड करेगा यूट्यूब चैनल पे भी, और दूरदर्शन का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी प्रोवाइड करेगा, और डीडी झारखंड और डिजी साथ के साथ भी अनइंटरप्टेड एक्सेस मिलेगा स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है इन क्लासेस को अवेल कर सके, ठीक है। और हमने रिसेंटली देखा था कि ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव कर्नाटका की गवर्नमेंट ने भी लिया था, जिसका नाम है गेट सेट गो। तो गेट सेट गो के अंदर क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है अपने स्टूडेंट्स को, और सिक्किम ने भी रिसेंटली कोलैबोरेट किया था ऑल इंडिया रेडियो के साथ, ताकि अपने बच्चों को जो है वो ऑनलाइन क्लासेस या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो टेलीकास्ट कर सके। तो इसी के साथ जो है दूरदर्शन के और ऑल इंडिया रेडियो का एक और अपडेट है हमारे पास कि हमारे जो ये नेशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं ये जो है अब फोकस करने वाले हैं ऑन कॉम्प्रिहेंसिव वेदर कवरेज फ्रॉम अक्रॉस द एंटायर टेरिटरी ऑफ द कंट्री। मतलब पूरे कंट्री का जो है वेदर कवरेज भी ये प्रोवाइड करने वाले हैं, और ये जो वेदर कवरेज है ये डिटेल प्रोवाइड करेगा हमें सभी कॉर्नर के ऑफ द कंट्री। तो हमने ये सारे फैक्ट्स देखे जो कि दूरदर्शन से और ऑल इंडिया रेडियो से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की टू बूस्ट द इम्यूनिटी ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो एक स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की जो है ये बनाई गई है और ये जो हेल्प करेगी इम्यूनिटी की बूस्टिंग में, ठीक है। तो हमें बताना है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है। आंसर इज ये डेवलप की गई है बाय CFTRI। CFTRI क्या है, ये सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि CSIR की एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है, और इन्होंने डेवलप कर लिया जैसे कि हमने देखा स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की, ठीक है। ये जो है ये प्रोवाइड करेगा आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और आपकी जो है इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा, ठीक है। तो स्पिरुलिना क्या है, स्पिरुलिना एक तरीके का बायोमास है जो कि साइनोबैक्टीरिया का बना होता है, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे का बना होता है, और ये जो है ये कंज्यूम किया जा सकता है ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा। तो स्पिरुलिना और जो ग्राउंडनट होता है उन दोनों का मिला के एक स्वीट डिश, एक स्वीट टाइप का जो बनाया गया है, और इसके थ्रू जो है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और ये काफी सारी चीजों में रिच है जैसे कि विटामिन ए या बीटा कैरोटीन, इन सब में जो है ये रिच होगा। देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये किसकी कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी है, तो ये CSIR की कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी है। इसके जो डायरेक्टर है वो है डॉक्टर KSM राघव राव। और सो CFTRI ने रिसेंटली जो है प्रोटीन बिस्किट्स भी डेवलप की थी सभी जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको प्रोटीन बिस्किट्स प्रोवाइड करने के लिए। देखिए इसी से रिलेटेड हमने एक मिठाई यानी कि कोविल पट्टी कडले मिठाई भी रिसेंटली डिस्कस की थी, उसे जो है GI टैग मिला था, ठीक है, और वो तमिलनाडु को बिलोंग करती है, ठीक है। तो वो जो है वो अलग है और ये जो है ये अलग है, ये कुछ इस तरीके की दिखती है क्योंकि ये जो है ये मिक्स है ग्राउंडनट और स्पिरुलिना का। तो हमने देखा अबाउट स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन बिगैन द कम्युनिटी बेस्ड सेरो सर्वे टू एस्टिमेट द प्रेवलेंस ऑफ सार्स कोविड इन्फेक्शन। तो हमें बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके का एक सेरो सर्वे जो है स्टार्ट किया है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज ये स्टार्ट किया गया है बाय द ICMR। तो ICMR ने इस तरीके का जो है एक कम्युनिटी बेस्ड सेरो सर्वे स्टार्ट किया है ताकि ये एस्टिमेट कर सके प्रेवलेंस ऑफ सार्स कोविड इन्फेक्शन, ठीक है। ये जो है ये सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, और इसके साथ WHO भी जो है इंक्लूडेड है। तो इन सबका जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट है, ICMR और इन सबका कोलैबोरेटिव एफर्ट है। तो ये जो है कम्युनिटी बेस्ड सर्वे के थ्रू जो है ये अपने सभी इंडिविजुअल्स को टेस्ट करेंगे फॉर प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, और इसका जो है टेस्ट लिया जाएगा वाया द एलिसा टेस्ट किट, जो कि हमने कल डिस्कस किया था कि ये डेवलप किया गया है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और ये जो भी रिजल्ट्स हमें मिलेंगे इस सर्वे के थ्रू वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि जितना भी हम कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो कितना फैल चुका है, कहाँ कहाँ तक पहुंचा है और किस तरीके से किस इंटेंसिटी में जो है फैला हुआ है। तो सेरो सर्वे क्या है, सेरो सर्वे में ये इन्वॉल्व करता है टेस्टिंग ऑफ ब्लड सीरम ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का ब्लड सीरम को टेस्ट करते हैं, एंड दिस विल बी यूज्ड टू मॉनिटर द ट्रेंड्स इन प्रेवलेंस ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस। तो यानी कि एक पूरे ग्रुप का जो है ब्लड सीरम लिया जाएगा और उसको एज अ सर्वे के रूप में जो है उसी का रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमने ये सारा जो इन्फॉर्मेशन देखा इट इज अबाउट द सेरो सर्वे और जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है ICMR। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है चैंपियंस पोर्टल। तो चैंपियंस पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो MSME की मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है चैंपियंस पोर्टल। ठीक है, चैंपियंस का जो है फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये जो है ये फुल फॉर्म है चैंपियंस का। चैंपियंस जो है ये एक तरीके का पोर्टल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि चैंपियंस क्या है, तो चैंपियंस एक तरीके का पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये जो पोर्टल है ये एम करता है ताकि सभी MSMEs को जो है असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके ताकि वो आसानी से जो है रिलैप कर सके, वापस से रीगेन कर सके मार्केट में। MSME से रिलेटेड जो है रिसेंटली एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। तो आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि इस जो पोर्टल है उसका नाम क्या था और ये किस मिनिस्टर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। ये हमने काफी बार डिस्कस किया है तो आई रियली होप कि आपको इसका जो है आंसर पता होगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट दी ऑलिव रिडली टर्टल्स। ठीक है, तो ये जो न्यूली बोर्न ऑलिव रिडली टर्टल्स है दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी बैक टुवर्ड्स द सी। तो हमें बताना है कि ये जो ऑलिव रिडली टर्टल्स है इनका प्रेवलेंस जो है वो कौन से कोस्ट में है या ये कहाँ पाए जाते हैं। आंसर इज ये पाए जाते हैं ऑन द गुजरात कोस्ट। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये जो ऑलिव रिडली टर्टल्स है ये हर साल ओडिशा के कोस्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है ये आते हैं ताकि मास नेस्टिंग कर सके और ये जो है ये मास नेस्ट जो क्रिएट करते हैं उसका स्पेसिफिकली नाम भी है और उसका नाम है अरिबादा। ओडिशा, जैसे कि हमने देखा ये आते हैं हर साल ओडिशा के कोस्ट में और स्पेसिफिकली गहीर माता और ऋषिकुलिया जो बीच है वहां पे जो है इनके मास नेस्ट जो है मिलते हैं। जो आप देख रहे हैं ये जो बेबी टर्टल्स हैं ये हैच कर चुके हैं और ये जो है प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स द सी। तो हमने देखा अबाउट ऑलिव रिडली टर्टल्स और ये हमें पाए जाते हैं इन दी ओडिशा कोस्ट। इसी के साथ May 12 को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डे जैसे कि हमने कहा 12 मई को जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो है बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम इस दिन को इंटरनेशनल नर्स डे को जो है सेलिब्रेट करते हैं। शी वॉज ऑल्सो नोन एज द लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प जो है इन्हें कहा जाता था एंड शी इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड शी वॉज अ ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर एंड स्टैटिस्टिशियन। 2020 की जो थीम है इंटरनेशनल नर्स डे की वो है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने डेजिग्नेट किया है द ईयर ऑफ 2020 यानी 2020 के साल को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ जो है इन्होंने अनाउंस किया है। तो किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? WHO के द्वारा इसे अनाउंस किया गया है। तो जैसे कि हमने देखा 2020 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। तो दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है अबाउट द MSME पोर्टल। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Also, I really hope you enjoyed this session and if you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel and I shall see you in the next one.